हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त मानवींद्र। और क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि रात के आसमान में आपको क्या चीज़ देखनी सबसे बढ़िया लगती है? क्या वो एक एस्टेरॉयड होता है? क्या वो एक मून होता है? क्या वो कॉस्मोस होते हैं या क्या वो स्टार्स होते हैं? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। हमें ये तो पता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के भीतर चट्टान की एक बहुत छोटी गेंद है। हम यह भी जानते हैं कि सौर मंडल का जन्म शायद पूरी तरह से विकसित ब्रह्मांड में हुई कई महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक होना चाहिए। यह वास्तव में एक अजीब सा विचार है। तो आज के इस स्पेस की खोज के एपिसोड में हम आपको ब्रह्मांड को विस्तार से समझाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन उठता है दैट व्हाट इज यूनिवर्स? अंतरिक्ष क्या है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन साल से भी ज़्यादा पुराना है, जो समय और स्थान में मौजूद है, जिन्हें सभी वस्तुएं, ऊर्जा और 100 अरब से भी अधिक आकाशगंगा है, जिन्हें हम गैलेक्सीज ही बोलते हैं इंग्लिश में, उन्हें भी अपने साथ शामिल करता है, जिसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं, सौर मंडल है, ग्रह सभी का एक हिस्सा है, जिन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसे वास्तव में मापा नहीं जा सकता। हम केवल इसे समझ सकते हैं, इसे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा है। कुछ खगोलीय पिंड, जिन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं इंग्लिश में, वो ब्रह्मांड में इतनी दूर है कि उनसे यात्रा करने वाली प्रकाश यानी कि लाइट को भी पृथ्वी तक पहुंचने में अरबों खरबों वर्ष लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिवर्स को कॉस्मोस भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी में कॉस्मोस को एक एंटायर फिजिकल यूनिवर्स भी कहा जाता है, और कॉस्मोस एक ग्रीक वर्ड कॉस्मोस से आया है, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, हार्मनी एंड द वर्ल्ड। इसलिए ही कॉस्मोलॉजी एक पर्टिकुलर फील्ड है पढ़ाई का, जो कि नेचुरल साइंस को कंबाइन करती है, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स को। दूसरे हैंड में जो स्पेस है वो एक लिमिटलेस 3 डायमेंशनल एक्सपेंस है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स होते रहते हैं, जिसमें रिलेटिव पोजीशन और डायरेक्शन भी होती है। अब हमने ये तो जान लिया कि व्हाट इज यूनिवर्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट कंप्राइजेस द यूनिवर्स। तो इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फुल लाइट एमिटिंग और लाइट एब्जॉर्बिंग सोर्स है, जिसके पास स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज और कॉम्प्लेक्स कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स है। इसके अंदर डस्ट, न्यूट्रल गैस, डार्क मैटर, एनर्जी वगैरह वगैरह जैसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस भी है। इसके अंदर ब्लैक होल आता है, इसके अंदर और भी कॉस्मिक बॉडीज आती है। अब आगे इससे भी बड़ा सवाल यह है कि यूनिवर्स को किसने बनाया? द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम थ्योरी की माने तो द बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स हॉट और एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, जो कि कुछ मिलीमीटर्स ही वाइड था। अप्रॉक्सीमेटली 13.8 बिलियन सालों पहले यही छोटे भाईजान या फिर पॉइंट या फिर हम इसे सिंगुलैरिटी भी कह सकते हैं, एक्सप्लोड कर गया, जिसके कारण मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। दोस्तों, डिफरेंट थ्योरीज यह मानती है कि बिग बैंग के तुरंत बाद जरूर वहाँ बहुत बड़ा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और भी बहुत कुछ पार्टिकल्स का समुद्र बन गया होगा, और देखते ही देखते समय के साथ साथ ठंडा होने लग गया होगा, जो कि कुछ पार्टिकल्स की डीके और कुछ की रिकॉम्बिनाइजेशन परिणाम स्वरूप बाहर आया। यह भी पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्स ओपेक हो और रिकॉम्बिनाइजेशन से पहले वो ओपेक हो, और जब न्यूट्रल एटम्स बने तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। यही एटम्स साथ मिलकर स्टार्स और गैलेक्सीज बनाते हैं। और दोस्तों, शुरुआत के कुछ स्टार्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बिगर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स बनाने में, देखते ही देखते बहुत सारे स्टार्स का जन्म हुआ, और देखते ही देखते जन्म हुआ हमारे दी यूनिवर्स का। अब इतना कुछ समझने के बाद हमारे सामने आता है मैटर। सो अगर बुकिश वर्ड्स में मैं आपको बताऊं व्हाट इज मैटर, सो इन आवर यूनिवर्स एनीथिंग दैट हैज मास, टेक्स अप स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर।
इसका मतलब रेगुलर मैटर इज समथिंग दैट वी कैन सी, फील, टच एंड यस इवन ईट ऑल्सो। बट दूसरी साइड हमारे पास आता है एंटी मैटर, जो कि इसका अपोजिट होता है। यह एंटी पार्टिकल्स से बना होता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉर्मल मैटर से कई गुना अलग होती है। किताबी भाषा में एंटी पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा गया है। सो एंटी पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैविंग द सेम मास एज अ गिवन पार्टिकल बट विद एन अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, जिस तरीके से ब्रह्मांड को बनने में सालों साल लगे हैं, वैसे ही ये हमें इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है। तो अगर आप हमारे इसी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, इसी मेहनत को सपोर्ट करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की जो हम नई वीडियोस डालेंगे वो आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए अभी अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब आगे चलते हैं और अब बात आती है कॉन्स्टेलेशंस की। तो आप यह बात जानकर हैरान हो जाओगे कि पहले के ज़माने में कॉन्स्टेलेशंस को सिर्फ रिलीजियस रीजंस के लिए पढ़ा जाता था। यहाँ तक लोग तो इस बात में भी विश्वास करते थे कि कॉन्स्टेलेशंस उनके भगवान के बारे में इम्पॉर्टेंट मैसेजेस और स्टोरीज रिवील करते हैं। लेकिन आज के समय में कॉन्स्टेलेशंस एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टार्स की लोकेशन बताते हैं इस स्काई में। दोस्तों, प्राचीन काल से हम इंसानों ने तारों को देखा है और हमारे पूर्वजों के लिए तारे एक नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करते थे। सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक हटाओ और इसकी बजाय कुछ अच्छा सा लगाओ, कुछ मिस्टीरियस टाइप का। अरे यार, तुझसे कितनी बार कह दिया है, ये म्यूजिक मैं अपनी वीडियोस में कितनी बार यूज कर चुका हूँ। इसे हटाओ और कुछ अच्छा सा लगाओ। हाँ, ये ठीक है। नहीं नहीं, इसे भी हटाओ। अरे यार, ये क्या पागल है, इसे भी हटाओ। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्टेड। कोई अच्छा सा नहीं है। अब तुम यार मिक्कू दादा से ही पूछो कौन सा म्यूजिक लगाना है। अरे क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? अच्छा गाना चूज करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अच्छा कोई नहीं, मैं चूज करता हूँ। बजाओ गाना बजाओ। ये उतना ठीक नहीं लग रहा है, दूसरा बजाओ। ये ठीक है लेकिन ये उतना ठीक नहीं लग रहा है, इसे भी हटाओ। ये बढ़िया है लेकिन इसे भी हटाओ। हाँ, ये बढ़िया लग रहा है, इसे लगाओ। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं व्हाट इज अ कॉन्स्टेलेशन। तो एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग अ कॉन्स्टेलेशन इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ये एक एग्जैक्टली रियल तो नहीं होते, लेकिन इनके एक पैटर्न बनाए जाते हैं, स्टार्स के पैटर्न बनाए जाते हैं और उसी बेसिस पर इनको नाम दिए जाते हैं। वो पैटर्न एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक क्रिएचर हो सकता है या एक मिथिकल पीपल भी हो सकता है। सो दीज स्टार ग्रुप्स और कॉन्स्टेलेशंस आर नेम आफ्टर दोज अपेरेंट शेप्स। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक बिग बेयर की तरह दिखता है, लायन की तरह दिखता है, हंटर की तरह दिखता है, ये सब कॉन्स्टेलेशंस के अंदर आते हैं। दोस्तों, आज की स्पेस की खोज की सीरीज़ में बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अरे एक मिनट, अगर यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ओके।